जारी रखी जाए, क्योंकि जितना हम लेट करेंगे उतना ही सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लिहाजा जल्द से जल्द वोटिंग संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी सभी पार्षदों की भी है और सदन के अंदर मौजूद हर एक व्यक्ति की है। तो इसीलिए बार बार ये कोशिश की जा रही है कि जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव है वो जल्द से जल्द संपन्न हो, ताकि दिल्ली की जनता को मेयर मिल गया, डिप्टी मेयर मिल गया, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है वो अभी नहीं मिला है। लिहाजा स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो मिले, इसको लेकर के पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो पार्षद हैं वो बार बार हंगामा करके सदन की कार्रवाई स्थगित कर रहे हैं, उसको देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि ये हंगामा कितनी देर चलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक सामने हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी रात हंगामा सदन में बरपा रहा है, जिसकी वजह से जो पार्षद हैं वो सो नहीं पाए हैं। और इस वक्त आपको कई पार्षद सोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए ठीक सामने कोई सीट पर लेट कर सो रहा होगा, कोई सीट पर सर रख के सो रहा है, क्योंकि नींद सभी को आ रही है, लेकिन हंगामा करने से कोई बाज नहीं आ रहा है। और बार बार हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द सदन की कार्रवाई शुरू हो, ताकि जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव है वो संपन्न हो सके। लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि अभी फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है वैसे ही सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। जो तस्वीरें अभी नज़र आ रही हैं कि सदन पूरी तरह से शांत है, जो पार्षद हैं पूरी शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं और शांति का परिचय दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हंगामा यहाँ पर देखने को मिला, कुछ देर पहले ही सदन की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, जो भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता, जो चुनाव हार गई हैं, उन्होंने सदन के अंदर देखे किस तरीके से हंगामा किया। वो थप्पड़ मारने से भी बाज नहीं आ रही थी, उन्होंने कुर्सियां फेंक दी, जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, हूटिंग की। और सबसे ज़्यादा सदन के अंदर तो जो महिला पार्षद है वो हंगामा करती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी अभी एक बड़ा सवाल है। और दिल्ली की जनता जब ये तस्वीरें देख रही होगी तो ये सोच रही होगी कि आखिरकार हमने जिन पार्षदों को चुनकर भेजा उनसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो सदन के अंदर इस तरीके से हंगामा करेंगे, मारपीट करेंगे, कुर्सियां फेंकेंगे। क्योंकि वो तो यहाँ से जीत कर इसलिए गए थे ताकि वो दिल्ली का विकास कर सके, दिल्ली के विकास में अपना योगदान दे सकें, और जिस क्षेत्र से वो चुनकर सदन के अंदर पहुँचे हैं उस क्षेत्र का वो विकास कर सके। लेकिन यहाँ तस्वीरें उससे इतर नज़र आ रही हैं, क्योंकि विकास तो करने की बात अभी दूर की है। अभी तो जो चुनाव हो रहा है उसे ही संपन्न नहीं होने दिया जा रहा है, उसी को लेकर के हंगामा हो रहा है। और ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के अंदर की हैं। तो आप सोचिए, जब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी तो उसका मैसेज पूरे देश में क्या जाएगा, और किस तरीके से लोग इन तस्वीरों को देखकर आकलन करेंगे कि आखिरकार दिल्ली एमसीडी में हो क्या रहा है, विकास होगा या फिर इस तरीके से मारपीट होगी और इस तरीके से हंगामा होगा। हालांकि अब फिर से एक बार सदन की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश हो रही है ताकि सदन की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो और जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव है वो संपन्न हो सके। ये कोशिश बार बार निगम सचिव और महापौर की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो आयुक्त हैं नगर निगम के वो रात में मौजूद नहीं थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कई माइक तोड़े गए हैं। यही वजह है कि फिर माइक चेक किए जा रहे हैं कि माइक टूट तो नहीं गए हैं, क्योंकि तोड़ने की कोशिश तो पूरी तरह से की गई थी, लेकिन वो कोशिश कितनी कारगर रही इसी को जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं वो चेक कर रहे हैं। और आप देखिए
अभी तो आपको सदन के अंदर शांति नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी वैसे ही हंगामा शुरू हो जाएगा। काफ़ी पार्षद तो बाहर गए हुए हैं क्योंकि पूरी रात वो सदन के अंदर रहे हैं, तो चाय नाश्ता भी करने गए हैं, उसके बाद लौट के आएंगे। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी वो सदन के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आज सुबह 6 बजे जब पहली बार सदन की कार्रवाई बुलाई गई, क्योंकि पूरी रात तो हंगामा होता रहा, सदन की कार्रवाई चलती रही, स्थगित होती रही, चलती रही, स्थगित होती रही, लेकिन अब 13वीं बार यानी 12 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है और 13वीं बार अब सदन की कार्रवाई फिर से बुलाई जाएगी। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या सदन की कार्रवाई 13वीं बार संपन्न हो पाती है या फिर एक बार हंगामा सदन के अंदर फिर से नजर आता है। जी लेकिन अभी तक बलराम आप लोगों के पास कोई अपडेट नहीं है कि अगली बार कितने देर में या कब तक कार्रवाई शुरू होगी? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 7:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि पहले 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी, उसके बाद आधे घंटे और बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि अब 7:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी वैसे सबसे पहले महापौर वोटिंग के लिए पार्षदों को बुलाएंगी और कोशिश करेंगी कि जल्द से जल्द जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसे संपन्न कराया जाए, क्योंकि अगर वोटिंग हो गई तो उसके बाद वोटिंग की काउंटिंग होगी और जो 6 सदस्य हैं उन्हें चुना जाएगा, क्योंकि चुनाव मैदान में 7 सदस्य खड़े हैं और 6 को चुना जाना है। यही वजह है कि किसका सदस्य हारेगा, किसका जीतेगा, इसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। और बार बार हंगामा इसी बात को हो रहा है कि जो भी सदस्य यहाँ से जीत कर जाएगा उसकी स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन को चुनने के लिए अहम भूमिका होगी, क्योंकि 12 जून से 12 सदस्य चुन के आएंगे और 6 सदस्य हाउस से चुन के जाएंगे, तो कुल 18 सदस्य होंगे और इन्हीं 18 सदस्यों में से एक सदस्य चेयरमैन बनेगा और जिस दल के चेयरमैन प्रत्याशी को 10 वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। तो यही कोशिश आम आदमी पार्टी की है, यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि उसका जो प्रत्याशी यहाँ पर सदस्य के तौर पर चुनाव मैदान में है वो जीते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उसने चुनाव मैदान में 3 सदस्यों को उतारा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने 4 सदस्यों को उतारा है। तो लिहाजा एक सदस्य को हारना है, लेकिन किसका सदस्य हारेगा ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि दोनों पार्टियां अपने सदस्यों को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक सदस्य का हारना तय है। अब ऐसे में जिस पार्टी का सदस्य हारेगा उसकी जीत मुश्किल भरी होगी। और आप देख सकते हैं एक बार फिर से जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू होने जा रही है। तो यानी आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो फिर से सदन के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और आप देख सकते हैं साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि जब हंगामा हुआ था तो कागज के रोल फेंके गए थे एक दूसरे पर, जो यहाँ पर फूल की लड़ियाँ लगाई गई थी उन्हें तोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं कि सफाई के बाद फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि सदन के अंदर जो निगम सचिव हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से सदन में हालात हैं, क्योंकि जब वो सदन में स्थितियों को देख लेंगे उसके बाद ही वो जो महापौर हैं उनको बुलाएंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई की जा रही, क्योंकि आप देखिए ठीक सामने आपको बोतलें नज़र आएंगी और फिर से जो कुर्सियां हैं वो मंगाई गई हैं, क्योंकि इन कुर्सियों को गिरा दिया गया था, फेंक दिया गया था और कुर्सियों को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। तो आप देख सकते हैं कुर्सियां लगाई जा रही हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लगभग 7:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आप देख सकते हैं कि बोतलें सामने आपको नज़र आ रही होंगी।